हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आपके लिए नई पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। एंड आज की वीडियो में भी है हर बार की तरह 3 पाइल्स। एंड आज की वीडियो का टाइटल आप लोग जानते ही हैं कि जो पर्सन आपके साथ हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो, क्या आपकी मैरिज उसी पर्सन से होगी या फिर किसी और से होगी। तो हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, जितना भी डिस्कस कर सकते हैं इन दिस वीडियो फॉर यू। ओके, एंड हमारा फर्स्ट पाइल है दिस कार्ड, ब्यूटीफुल गर्ल इन ऑरेंज ड्रेस। आवर सेकेंड पाइल इज दिस, ओके, ब्लू ड्रेस में एक सुंदर सी लड़की। एंड थर्ड पाइल इज दिस, पिंक ड्रेस एंड सेलिब्रेशन। तो आपका माइंड जहाँ पे भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी सोल जहाँ पे आपको अट्रैक्ट कर रही है, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करो, डीप ब्रीथ करो, डिवाइन को याद करो। देन यू हैव टू चूज वन पाइल। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, डायरेक्टली वहाँ जाओ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करो एंड वहाँ से देखो। बट स्टिल दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट्स मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग बचे हुए पाइल चेक कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हो, और वीडियोस चेक कर सकते हो, या फिर पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। ओके, आई होप कि आप लोगों ने अब तक अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो एंड पाइल को चूज़ करो। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, सापो। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच क्या चल रहा है, आपकी उनको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, उन्हें आपकी लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एंड फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या होने वाला है। ओके, सो पाइल 1, ये हैं आपके कार्ड्स। एंड आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं कि आप इस रिश्ते में मूवमेंट चाहते हैं, आप इस रिश्ते में खड़े खड़े थक गए हैं, आप इस रिश्ते का वेट करते करते थक गए हैं, आप चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना। हो सकता है कि आप लोगों का जोडिक साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न हो। आप इस रिश्ते को अपनी विश फुलफिलमेंट के रूप में देखते हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता आपको मिल गया तो दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिल गई। अगर ये रिश्ता आपको नहीं मिला, अगर ये पार्टनर आपको नहीं मिला, तो जैसे कि आपको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, एंड आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन का भी जोडिक साइन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। आपके पर्सन के मन में जो है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेज चल रही है। वो क्लियर नहीं है अबाउट दिस रिलेशनशिप। एंड हो सकता है कि वो काफ़ी लोगों से गाइडेंस भी मांग रहे हैं कि क्या उन्हें आपसे मैरिज करनी चाहिए एंड ऑल, लेकिन वो प्रॉपरली किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आप लोग अपने रिलेशनशिप के लिए एकदम क्लियर हो कि आपको इसी पर्सन से मैरिज करनी है। बट आपके पर्सन जो है अभी क्लियर नहीं है कि उन्हें आप ही से मैरिज करनी है। वो काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं, रीएनालिसिस कर रहे हैं, औरों की सलाह हो सकता है इस रिश्ते के को लेकर वो ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर डिसीजन पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। एंड वो फील क्या कर रहे हैं इस टाइम वो आपको लेकर जो फील कर रहे हैं वो ये है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आपके बारे में एक्शन लेना चाहते हैं, आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन वो खुद से भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और जिन लोगों से वो इस रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं वो लोग उन्हें और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में उनको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई है। ठीक है, एंड आपका वही ये जो कार्ड है ये मुझे बताता है समवन इन सम फ्यूचर टाइम विल थिंक ऑफ अस, कि कोई जो है हमें फ्यूचर टाइम में हमारे बारे में ज़रूर सोचता है या फिर सोचेगा। दैट मीन्स आप लोगों के मोमेंट्स ऐसे रहेंगे कि वो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके बारे में नहीं सोच रहा है, बट फ्यूचर में ये पर्सन आप लोगों के बारे में ज़रूर सोचने वाला है और बहुत ज़्यादा सोचने वाला है। वट इज़ ब्यूटीफुल इज़ गुड एंड हु इज़ गुड विल सून बी ब्यूटीफुल। जो भी ब्यूटीफुल होता है वो अच्छा होता है, और जो अच्छा होता है वो बहुत जल्दी ब्यूटीफुल बन जाता है। दैट मीन्स ये कार्ड भी आपको यही सजेस्ट करता है, ये लव ओरेकल कार्ड है, ये भी आपको यही बताता है कि अभी जो बुराइयां दिख रही हैं इन फ्यूचर ये हट जाएंगी एंड रीयूनियन होगा।
एंड आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनली सोचेंगे और एक प्रॉपर डिसीजन पर पहुंचेंगे। अब देखते हैं आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि ये पर्सन, ये जो हैंग मैन की पोजीशन में है, ये जो पर्सन सस्पेंडेड मैन की पोजीशन में है, आप चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, रिश्ते को लेकर आगे बढ़े, और जहाँ पे ये स्टक हो गया है उस पोजीशन से ये आगे बढ़े एंड आपको लेकर एक पॉजिटिव डिसीजन ले। एंड आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एंड इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा टाइम दें, बिकॉज उनके पास इतने ज़्यादा हो सकता है ऑप्शन हैं, या फिर वो इतने ज़्यादा लोगों की सलाह ले रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो वो एक प्रॉपर डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप पेशेंस रखिए। वो वो डिसाइड करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन आप उनसे बार बार वही क्वेश्चन पुट ऑन करके उनको फिर से, मतलब वो 1 2 3 4 5 6 99 तक पहुंचते हैं, अपने शांत माइंड से सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं एंड आप फिर से एक प्रेशर देते हैं कि शादी कब करोगे, तो फिर से और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से जीरो पर आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो, मुझे एनालिसिस अपने अकॉर्डिंग करने दो, एंड मैं जब डिसीजन पे पहुंचने वाला आता हूँ तभी तुम मेरा ध्यान डाइवर्ट कर देते हो। ओके, तो वो चाहते हैं कि आप पेशेंस रखो और उनका ध्यान जो है डाइवर्ट ना करने दो, डाइवर्ट ना करो, सॉरी, उनका ध्यान मत भटकाओ आप लोग, और उन्हें एक शांत माइंड से उनके टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने दो। एंड ये आप लोगों की मैरिज का, आप लोगों के रिश्ते का फाइनल आउटकम है, जो कि जजमेंट का कार्ड है, जो कि यहाँ पर मुझे ये बताता है कि जिसके जैसे कर्म उसका वैसा ही रिवॉर्ड, राइट। जजमेंट सबको मिलता है, न्याय सबको मिलता है, एंजल सबको ब्लेस करते हैं एंड ये सबको हील करते हैं, लेकिन उनके कर्मास के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपने कुछ पास्ट कर्मास ऐसे किए हैं तो उनको आप क्लींस कीजिए, जिनसे माफ़ी मांगनी चाहिए आपको उनसे आप माफ़ी मांगिए, एंड फ्यूचर में अपने बैड कर्मास जाने अनजाने जितना हो सके कम से कम क्रिएट कीजिए, गुड कर्मास क्रिएट कीजिए, पुराना कर्मास का बैलेंस को क्लींस कीजिए, मेडिटेशन में उनके लिए माफ़ी मांगिए, उनसे छुटकारा पाइए, एंड देन अपनी जर्नी में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। तो डिवाइन कहती है कि रीयूनियन तो आपका होगा बच्चे, और एक डिवाइन टाइमिंग पर होगा, लेकिन जो आप अभी फुहार लगा रहे हो कि अभी हो जाए अभी हो जाए जल्दी से हो जाए, वो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी कर्मा का इन्फ्लुएंस है, अभी आपके रिश्तों को कर्मा का प्रभाव, एक बैड इफेक्ट भी झेलना है। जो जाने अनजाना में बुरे कर्मा हुए हैं, चाहे आपसे हुए हैं, आपके पार्टनर से हुए हैं, आपकी फैमिली से हुए हैं, किसी से भी हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपसे भी है, एंड आप उनके, क्योंकि लाइफ के पार्टनर हो या फिर लाइफ के फ्रेंड, और इस लाइफ में आप कनेक्टेड हो जिन जिन से, और पास्ट लाइफ में भी जिन जिन से कनेक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं सोल लेवल पे कनेक्शन है, इस अर्थ पे आप लोगों का ब्लड लेवल पे कनेक्शन है, डीएनए लेवल पे कनेक्शन है। तो हर एक के कर्मा का इन्फ्लुएंस दूसरे को भुगतना पड़ता है समटाइम, जहाँ कनेक्शन बहुत डीप होते हैं। प्लस ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा थॉट्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कर्मास जो हैं बैड कर्मास क्रिएट होने लग जाते हैं। तो बैड कर्मास कम से कम क्रिएट कीजिए, जो ऑलरेडी कर्मास हैं जो कि हमें नहीं पता, उनको क्लींस करने की कोशिश कीजिए, एंड कम से कम ओवरथिंक कीजिए, एंड राइट डायरेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों का रीयूनियन तो है, हो सकता है आप किसी डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, लेकिन डिवाइनली गाइडेड टाइम पर ही आपका एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग पर ही आप लोगों का रीयूनियन होगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी लाइफ में बाकी हैं, बहुत सारे लेसन हैं जो सीखने बाकी हैं, लेकिन एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी कि जब भी आप बहुत ज़्यादा पेन होते हो, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है। सो ये हमारे एंजल्स हैं कि जो हमें कर्मा के लिए हमें पनिशमेंट भी देते हैं, और टाइम टू टाइम पे जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमें हील भी करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी पाइल 1। इफ़ यू रियली लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिज, ओके।
आप लोगों की मैरिज डिले होगी, लेट होगी, पोस्टपोन होगी, लेकिन फाइनल में होगी ज़रूर, ये मैं आपको बता दूँ। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ओके। मोटिवेटेड होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वेलकम पाइल टू, जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सी ये गर्ल चूज़ की थी इन ब्लू ड्रेस, ठीक है, आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहती है? ओनली गो टू द ऑल्टर इफ़ यू टेक द लीड। उसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ो और तभी आगे बढ़ो जब वो आपको भी लीड लेने का मौका दे, ठीक है। मैरिज इज़ंट द ओनली वे टू हैव अ पार्टनर फॉर लाइफ। मैरिज सिर्फ इस बात का ही इसलिए नहीं है कि आपको आपकी लाइफ में एक पार्टनर चाहिए। मैरिज के और भी मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। इक्वल रिलेशनशिप होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है। तो सारी चीज़ों को समझ के आप लोगों को अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो ये आपके कार्ड्स हैं जो कि मुझे बताते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर करंटली क्या सोच रहे हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, फाइनल आउटकम इस रिश्ते का क्या होगा, राइट। देन आपके कार्ड्स हैं द एम्प्रेस and the tower, okay, and आपके पार्टनर 6 of swords and ace of pentacles, okay। तो ये हैं पाइल 2 आप लोगों के कार्ड्स। बात करते हैं जोडियक साइन के बारे में। हो सकता है आप लोगों का जोडियक साइन जो है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, या फिर एरीज हो, एंड या फिर हो जेमिनी, लिब्रा, ओके। कुछ साइन हैं जो मेरे को इंट्यूटिवली समझ में आ रहे हैं। एक्चुअली इन कार्ड्स के बेस पर तो मुझे साइन क्लियर नहीं है सबके, राइट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि द एम्प्रेस का कार्ड है आपकी करंट फीलिंग्स के लिए, एंड वहीं द टावर। आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। एक ही पल में आपको लगता है कि इस रिश्ते में मैरिज हो जाएगी, दूसरे ही पल में आपको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, राइट। आप लोगों की सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसा कि यहाँ पे भी बताया कि आपको इस रिश्ते में लीड नहीं मिल रही है, आपको इस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है। बस आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते चले जा रहे हो कि आपको लगता है कि आपके लिए यही एक पार्टनर है और इसके अलावा कोई नहीं है। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हो, अब आप लोग कमिटमेंट चाहते हो और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं। इवन वो अभी भी आपके साथ इन लिविंग रिलेशनशिप रहना चाहते हैं, बट अब आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो लिविंग रिलेशनशिप उनको। तो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ज़्यादा परेशानियां होती हैं। कभी लगता है कि वो मैरिज करेंगे, कभी लगता है नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं एंड आप उनसे मैरिज चाहते हो। तो स्टिल चीज़ें वहीं रुकती हैं कि अगर वो जैसा चाहते हैं आप वैसे कन्विंस हो तो वो आपके साथ हैं, अदरवाइज़ वो मूव ऑन करते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और अगर आप उनकी सारी बातें मान लेते हो, टावर मोमेंट में आते हो, अपनी इच्छाओं का मर्डर कर देते हो, अपनी रूल्स और रेगुलेशंस को किल कर देते हो, तो वो आपकी तरफ प्रपोजल बढ़ाते हैं। दैट मीन्स अगर आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है, और अगर नहीं एक्सेप्ट करते हो तो वो मैरिज की कमिटमेंट एटलीस्ट नहीं दे रहे हैं, वो मूव ऑन कर रहे हैं। तो करंटली आपको लगता है, करंटली जो आप फील कर रहे हो अबाउट योर पार्टनर, वो ये फील कर रहे हो कि क्या आपको इस पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, एंड फीलिंग्स यहाँ पे ऐसी हैं आपकी कि कभी तो आप अपने पार्टनर की बातों से बड़े खुश हो जाते हो सकता है बीच में कभी वो कह देते हैं कि हाँ मैं मैरिज कर लूँगा या मैरिज कर लूँगी, लेकिन अगले ही पल पे जब उनको लगता नहीं है कि, जब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, चीज़ें अगेन इम्बैलेंस हो जाती हैं, वो अगेन मना कर देते हैं कि भाई मेरी फैमिली नहीं मानेगी एंड ऑल बहाने से बनाते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता टूटता हुआ सा दिखाई देता है। तो इन दिनों आपकी फीलिंग्स जो है ना बहुत ही अनस्टेबल है,
कभी तो आप एकदम से खुश हो जाते हो, कभी आप एकदम से रो देते हो, कभी आपको लगता है कि ये रिश्ता आपका ही है, कभी आपको लगता है कि ये रिश्ता अब और आगे नहीं चल सकता। सिमिलर वे में अगर बात की जाए आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के पार्टनर ना कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हों, ओके। तो आपके पार्टनर जो आपको लेकर फील कर रहे हैं वो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके साइन हो सकते हैं या फिर उनकी एनर्जी हो सकती है, वाटर एनर्जी। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर ये मेरे अकॉर्डिंग चलता है रिश्ता तो ओके है, अदरवाइज आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, बिकॉज वो अपनी बातों से टस से मस नहीं होना चाहते, राइट। वो प्रपोजल तभी देंगे जब, देखिए प्रपोजल में भी पेंटिकल का कार्ड है जो कि अगेन बताता है कि प्रपोजल स्टेबल तो है, एंड साथ ही में प्रपोजल उनकी, क्योंकि पेंटिकल क्या है, बहुत ज़्यादा अर्थ साइन से डील करते हैं, दैट मीन्स मटीरियल वर्ड से। तो जब तक उनका फ़ायदा है तब तक उनकी तरफ से प्रपोजल है, अदरवाइज उनकी तरफ से कोई प्रपोजल नहीं है आप लोगों के लिए। आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो, तो कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस रिश्ते में चाहते हो कि आपके पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट करें, आपके पर्सन भी आपकी इज्जत करें, वो आपके रूल्स की रिस्पेक्ट करें। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो वो इसकी रिस्पेक्ट करें एंड आपको कमिटमेंट दें, राइट। लेकिन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, लेट्स वी सी द चैरियट। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जैसे वो आपको चलाना चाहते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेंगे, वो आपके साथ रहेंगे भी, बट जैसे वो आपको चलाना चाहते हैं आप वैसे चलें, राइट। आपकी लाइफ का कंट्रोल वो अपने हाथों में चाहते हैं, फुल एंड फाइनल एंड कम्प्लीटली। वो नहीं चाहते कि आप अपने डिसीजंस खुद लें, वो चाहते हैं डोमिनेटिंग नेचर रखना इस रिलेशनशिप में, आपको दबा कर रखना, अपनी ही मनमानी करना, राइट। तो बहुत ही अच्छी कंडीशन नहीं है, मैं कहना चाहूँगी आप लोगों के रिलेशनशिप की। स्टिल ये आप लोगों की लाइफ है तो आप लोगों को सोचना है कि क्या करना है, बट जो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, हाइजीनिक है हेल्थ के लिए। जितना इसमें रहोगे उतना इस रिलेशनशिप के आप लोग शिकार बनते चले जाओगे, आप लोग इमोशनली कनेक्टेड होते जाओगे, और ये पर्सन का एक टाइम पे जो अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ वो भी हट जाएगा, राइट। एंड देखते हैं कि इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या है। इस रिश्ते का फाइनल आउटकम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सो सॉरी ऑफ सेइंग दिस। इस रिश्ते में मैरिज पॉसिबल नहीं है गाइज। एक तो मैं कार्ड छपल करके रखती हूँ, रेस्ट मैं बटर पॉलिश बिल्कुल नहीं करती हूँ, शुगर कोट बिल्कुल नहीं करती हूँ। जो कार्ड्स बताते हैं मैं वही बताती हूँ, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इन्हीं कार्ड्स के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले लेना है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से अगर मैच कर रही है तो भी रिजल्ट आपके और इस रीडिंग के सेम हो, ठीक है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जनरल रीडिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो आप लोगों को निराश, डिसअपॉइंट नहीं होना, आप लोगों को रोना धोना नहीं है। लेकिन पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है उन लोगों की मुझे मैरिज पॉसिबल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये पर्सन तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक इनका खुद का फ़ायदा है, आफ्टर डैट मूव ऑन ये पर्सन कर जाएंगे। एंड अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो, या फिर अपनी इंट्यूशन से पूछो कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, बिकॉज जो आपकी इंट्यूशन कहेगी वही राइट थिंग होगी आप लोगों की लाइफ के बारे में। ये तो जस्ट एक जनरल रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की ग्रुप एनर्जी आती है, एंड जैसी एनर्जी रिसीव होती है वैसी रीडिंग हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली आप लोगों के लिए ही है, ओके। आप लोग बच्चों को पाइल चेक कर सकते हैं, कोई और वीडियो का वेट कर सकते हैं, या फिर अपने रिलेशन को अपने इंट्यूशन से क्या करना है वो सोचकर आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग, ओके। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 3 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है जिसमें लिखा हुआ है एन्जॉय योर वेडिंग डे, यू ओनली गेट टू डू दैट 3 or 4 टाइम्स इन योर लाइफ। हो सकता है कि आप लोग सेकेंड और थर्ड टाइम मैरिज के बारे में सोच रहे हो। नेवर पिक स्टेबिलिटी ओवर अ गुड टाइम। तो गुड टाइम के लिए कभी भी, गुड टाइम आने पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं सोचनी चाहिए, बिकॉज गुड टाइम भी वैसे ही चला जाता है जैसे बैड टाइम चला जाता है। तो आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है गुड टाइम में भी और बैड टाइम में भी, बिकॉज टाइम पीरियड आते जाते रहेंगे। बट अगर आपने ओवर थिंक कर लिया तो चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाएंगी, ओके। तो
तो ये है पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया, उनकी उनके पार्टनर के लिए फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर्स की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर्स आपसे क्या चाहते हैं, फाइनल आउटकम इस रिश्ते का क्या है, राइट। चलते हैं रीडिंग की ओर। तो पाइल 3 ये है आप लोगों के करंट फीलिंग्स के कार्ड। आप लोगों की आपके पार्टनर्स को लेके करंट फीलिंग्स क्या हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एंड आपके पार्टनर्स की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, 6 ऑफ कप्स, ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन मैं रिवर्स में लेती नहीं हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन से रीड करती हूँ कार्ड्स को, रिवर्स में नहीं लेती हूँ, ओके। तो देखते हैं कि आप लोगों के जोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। आप लोगों का जोडिएक साइन हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड वहीं आपके पार्टनर्स हो सकते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। एनर्जीज जो हैं स्विच कर सकती हैं, ओके। आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर से क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स इस टाइम ऐसी हैं कि आप इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हो, आप इस रिश्ते में फुलफिलमेंट चाहते हो, आप अपने पार्टनर को खुद से जाकर प्रपोज करना चाहते हो, इस रिश्ते के लिए हाँ बोलना चाहते हो, ठीक है। इस रिश्ते के लिए हाँ बोलना चाहते हो, खुद से कहना चाहते हो आप अपने पार्टनर से कि हाँ मुझे आपका मैं आपको लव करता हूँ या मैं आपको लव करती हूँ, मैं आपके साथ मैरिज करना चाहता हूँ एंड ऑल। तो ये फीलिंग्स हैं करंट में आपकी। आप बार बार सोच रहे हो कि कैसे प्रपोज किया जाए, किस तरह से प्रपोज किया जाए। अब आपको लगता है कि आप लोगों का कैरियर भी काफ़ी अच्छा है, अब आपको लगता है कि आपकी एज भी मैरिज के लायक हो गई है, अब आपको लगता है कि फैमिली भी मैरिज के लिए बोल रही है। तो अब आप सोच रहे हैं कि क्यों ना हमारी जो फ्रेंडशिप है इसको रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, मैं अपने पार्टनर को प्रपोज करूं एंड देन देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहते हैं। मुझे क्या लग रहा है ना कि अभी तक आपने अपने पार्टनर को प्रपोज नहीं किया, आपके पार्टनर ने भी आपको प्रपोज नहीं करा। आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई पास्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप हो सकती है आप लोगों की, लेकिन थोड़े ही टाइम पहले वो पार्टनर आपको दोबारा से मिला, 1 और 2 ईयर बिफोर, 6 मंथ बिफोर, देन री फ्रेंडशिप हुई, पुरानी यादें फिर से ताज़ा हुई। अभी तक आप लोग फ्रेंड्स हैं लेकिन अब आप प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं, मतलब डाइवोर्सी हैं, ठीक है, डाइवोर्सी हैं आप लोग। होता है कि बचपन में फ्रेंड्स थे, देन किसी और से मैरिज हो गई एंड देन डिवोर्स हो गया या फिर विडो हो गई एंड अगेन जाकर एक टाइम के बाद वो पर्सन दोबारा से मिलता है तो लगता है कि ये पर्सन ही बेस्ट था, तो क्यों ना इससे मैरिज कर ली होती, या फिर एकदम से लगता है कि क्यों ना इसको मैरिज के लिए प्रपोज कर लिया जाए। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स आप लोगों के लिए मेरी है और सिंपली आप लोग भी इस टाइम यही फील कर रहे हैं कि अपने पर्सन को कैसे प्रपोज किया जाए। आप लोगों की एज अराउंड 30 है या फिर 30 से अबव है एंड सिमिलर वे में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो भी अब अकेले रहना नहीं चाहते, वो भी लाइफ में अकेले नहीं रहना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अकेले उनकी लाइफ में सब कुछ है एक्सेप्ट अ गुड पार्टनर। वो भी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं एंड आपके साथ लाइफ जीना चाहते हैं। तो दोनों तरफ सेम कंडीशन, सेम चीज़ें, प्रपोजल प्रपोजल प्रपोजल, एंड यहाँ पर तो मुझे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं मैरिज, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कमिटमेंट, आप चाहते हैं अपने पार्टनर से कि अपनी एक लाइफ स्टेब्लिश की जाए। आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो उनकी लाइफ है उसमें वो आपको एंट्री दे दें एंड मैरिज का प्रपोजल लेके आएँ, लव कम अरेंज मैरिज पॉसिबल करवाएं, राइट। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं ये भी देखते हैं। OMG, थर्ड पाइल किन लोगों ने चूज़ किया है। आप लोगों की लाइफ में अभी बहुत स्ट्रेस लगता है, पास्ट टाइम में आप लोगों ने झेला है, जो इस टाइम इतने अच्छे कार्ड्स निकल के आप लोगों के लिए आए हैं। आपके पार्टनर्स भी आपसे यही चाहते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। शायद वो आपको बचपन से ही चाहते हैं, बचपन से ही प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपने मैरिज करी हो और उन्होंने मैरिज भी ना करी हो और अब आपका डाइवोर्स हो गया हो या फिर आप विडो हो गए हो और एक टाइम के बाद दोबारा से मिले हो, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि हम तो बने ही एक दूसरे के लिए थे, शायद आप ही ने समझने में देर कर दी, इसकी वजह से ये रिलेशनशिप डिले हो गया। ओ माय गॉड, डीप सोलमेट कनेक्शन, बहुत ज़्यादा डीप सोलमेट कनेक्शन है, बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं। आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, आप दोनों ही बहुत अच्छे वर्कर हैं, आप दोनों ही काइंड हार्टेड हैं, आप दोनों ही सोसाइटी के लिए एक ब्लेसिंग है, आप दोनों ही सोसाइटी वेलफेयर का काम करते हैं, सोसाइटी की भलाई का काम करते हैं।
हो सकता है कि आप में से कुछ लोग टीच करते हों, कुछ लोग ऐसा बिजनेस को चलाते हों, चैरिटी देते हों। अच्छी आप लोगों की अप्रोच है, आपकी सोसाइटी में काफ़ी इज्जत है, सोसाइटी में काफ़ी बनी हुई है आपकी। एंड देखते हैं कि आपके रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या है। OMG, अब मैं क्या बोलूँ। 2 ऑफ कप्स, ये इतना अच्छा आउटकम है ना कि आप लोगों का रियूनियन बहुत जल्दी है एंड वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस होने वाला है। एक बार आप प्रपोज करो, देन वो प्रपोज करेंगे, देन फैमिली भी मान जाएगी। फैमिली में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, स्पेशली उनकी फैमिली में, लेकिन सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप लोगों का रियूनियन होगा, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आप लोग आगे बढ़ेंगे। अपनी कुंडलिनी अवेकन करो। एंड कुंडलिनी अवेकन करना ऑलवेज हील कराना, मेडिटेशन करना, ये सब नहीं होता है। जब एक मैच्योरिटी आती है चीज़ों को समझने की, एक कनेक्शन बनता है गॉड से ऑटोमेटिकली। जब एक सोल जो होती है वो बहुत ज़्यादा पेन सह लेती है समटाइम, तो समटाइम कुंडली अवेकन के लिए वर्क नहीं करना पड़ता। इस स्टेज तक आते आते ही इतना वर्क, पेन सहते सहते ही ऑटोमेटिकली सब कुछ अवेकन हो जाता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हील हो जाती हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स साथ चलती हैं एंड बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन हो जाता है एंड बहुत जल्दी मैरिज पॉसिबल है। तो यस, आप लोग जिस भी करंट पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों की मैरिज उसके साथ पॉसिबल है, 110% पॉसिबल है। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, ये आपके सोलमेट हैं। कनेक्शन काफ़ी डीप है, थिंकिंग एंड इमोशंस काफ़ी डीप हैं, सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस है एंड इतना डीप हार्ट की डिज़ायर है आप दोनों एक दूसरे की कि आप दोनों की मैरिज बहुत जल्दी पॉसिबल होगी एंड इसी पर्सन के साथ पॉसिबल होगी। हो सकता है कि कुछ लोग आप में से ट्विन फ्लेम्स भी हों। ओके, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ करा था पिंक ड्रेस में एक लेडी का, ठीक है, सेलिब्रेशन हो रही है जहाँ पे मैरिज की ऑलरेडी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पार्टनर आपके माइंड में है, जिस पार्टनर को आप प्रपोज करना चाहते हैं, जिससे आप प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वही पर्सन से आपकी मैरिज होगी। ओके, बट ये जनरल रीडिंग है। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू।